आप लोग देख रहे हो टैरोट अनिर्बन। माँ काली आप लोगों को आशीर्वाद करे। हेलो हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बन और मैं आज आप लोगों के सामने करंट फीलिंग्स का वीडियो लेके आया हूं। और मैं इस वीडियो में देखूंगा आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और आप दोनों के बीच का वाइब्स क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 टिप्स। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कोई सिचुएशंस मैच कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स गुड। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई भी सिचुएशंस मैच नहीं कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग गलत है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके साथ कोई सिचुएशंस मैच नहीं कर रहे, बट दूसरे पर्सन के साथ ये सिचुएशंस मैच कर रहे हैं। सो ये एक एनर्जी है और इस एनर्जी को मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ और आप उस सेम वाइब्स को पकड़ रहे हो, तो इसीलिए इस टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे हो। अगर बाद में भी आप देखोगे दैट मीन्स उस टाइम पे इस एनर्जी को आप पकड़ोगे। सो मेरे कहने का मतलब है टैरो रीडिंग चलता है वाइब्स के साथ, एनर्जी के साथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो अगर आप इन चीज़ों को बिलीव करते हो और इन चीज़ों को करते हो तो टैरो रीडिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर सिर्फ वीडियो देखोगे और सोचोगे कि ऐसा ही होगा, तो मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा करेक्शंस ज़रूरत है। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, अफर्मेशंस करने का ज़रूरत है, पूजा करने का ज़रूरत है, स्पेल करने का ज़रूरत है एंड साथ ही साथ पॉजिटिव सोचने का ज़रूरत है। अब बोल सकते हो कि स्पेल करना ख़राब है, नहीं, मैं कुछ ऐसे बुरा स्पेल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जिस स्पेल से किसी का कुछ नुकसान हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव चीज़ स्पेल कीजिए जहाँ पे आपके रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हो जाए, आपके सेल्फ लव के ऊपर फोकस बढ़ जाए एंड आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए। एंड लास्ट बात कि अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानते हो तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर आप इस वर्ल्ड पे आए हो और टैरोट पे इंटरेस्टेड हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको सीखना है। 10 मिनट के गूगल रिसर्च से कुछ नहीं होगा। पढ़िए, बहुत ज़्यादा बुक्स है, बहुत कुछ रेफरेंसेस है, इसको पढ़ना होगा। समझिए कि सीन क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे काम करते हैं, वाइब्स क्या है, कैसे वर्क होता है और क्या कोई टाइमलाइन है? नहीं, क्योंकि इस मैजिकल जर्नी का कोई टाइमलाइन नहीं होता है। जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी ही आपके लिए सिचुएशंस पॉसिबल होगा। तो आप बोल सकते हो, अक्सर मेरे को ये कमेंट ज़रूर आता है कि इतना दिन से तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप 2 मिनट पॉजिटिव रह के 22 घंटा अगर नेगेटिव रहोगे तो कुछ होगा नहीं। 24 घंटा पॉजिटिव रहना होगा और पॉजिटिव रहने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है, जैसे कि लोगों से मिलना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना और कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दो, किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, किसी दूसरे चीज़ के ऊपर सोचना स्टार्ट कर दो। काम ऐसे होगा। बट एक प्रैक्टिस डेली ऐड कर दो अपने डेली रूटीन पे, जहाँ पे 10 मिनट के लिए आप मेडिटेट करोगे। उस पर्सन के लिए नहीं, आपको खुद के लिए मेडिटेट करना है। चलिए इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। कमेंट भी आप कीजिएगा कि ये वीडियो का कौन से पार्ट आपको अच्छा लगा है। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोगों का नाम को मैं वीडियो के एंड पे मेंशन कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल एंड लविंग मी। सो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, टैरोट अनिर्बन है इंस्टाग्राम आईडी का नाम। तो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ शॉर्ट्स का। ओ माय गॉड, सच अ ब्रिलियंट एंड breathtaking and relaxing feelings. King of Wands, ego. Okay, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं? Let's see. Okay, Wheel of Fortune. तो मेरे ख्याल से Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces है। देखिए, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपके पर्सन कुछ नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ख्याल कुछ घिसे पिटे था, कुछ पुराने ज़माने का था, ये बहुत कॉन्जर्वेटिव सोच लेके चलते थे, बट ये आपके साथ आज कुछ
डिवाइन सा फील कर रहे हैं। हो सकता है आप इसके लिए प्रे किए हो या फिर इसको आप काइंड ऑफ देखे हो अपने ड्रीम पे या फिर सपने देखे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। बट ये पर्सन अक्सर अपने पर्सनल मामले में बहुत बिजी है। तो हो सकता है काम को लेके बिजी है, हो सकता है ऑफिस का प्रेशर है, हो सकता है बिजनेस का प्रेशर है। तो अक्सर ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे। बट ये बहुत ज़्यादा अपने ईगो या फिर अपने पर्सनल बाउंड्री इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अक्सर आपको कुछ स्पेशल नहीं फील कराते हैं, ये अक्सर बात को बोलता नहीं है, एफर्ट्स नहीं डालते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। तो मेरे ख्याल से ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट इसीलिए ले रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि लव एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और काम एक प्राइमरी। तो आज मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर कुछ होपफुल तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसको पता चल रहा है कि अभी अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप जा रहे हो और इस पर्सन के उम्मीद लेके बैठे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन आपको फील करते हैं, ये पर्सन ज़रूर कुछ आप दोनों के बीच में है। हो सकता है ये आप लोग 4 महीने से या फिर 4 साल से या फिर 4 वीक से या फिर 1 साल से काइंड ऑफ बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर्सन के साथ आपका जब मुलाकात हुआ था तो दैट वाज अ मैजिकल टाइम। तो आप और ये पर्सन जब मिले थे तो लगभग आपको एक एहसास हुआ था कि ऐसा टच आपको कभी भी किसी से नहीं मिला है या फिर ऐसे वाइब्स आपको कभी भी किसी से नहीं मिला है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक चीज़ कि ये पर्सन और आपके बीच में एक डिफरेंट किस्म का एनर्जी है। लाइक जिस चीज़ को आपने पहले डिस्कवर नहीं किया, तो हो सकता है आप एक डिवोर्सी पर्सन हो सकता है आपका पहला रिलेशनशिप बहुत बदतर हुआ है और इस पर्सन को जब आप मिले थे तब आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिले थे और इसीलिए जब ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे तो आपको ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी बंद हो गया है। काइंड ऑफ एक बहुत बुरा फेज से आप गुजर रहे थे और ये पर्सन सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं आपका शक था कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा। यही हुआ है। मेरे ख्याल से आपको यूनिवर्स टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेके आना है और यूनिवर्स यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे थे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि 4 ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है, आप इसको प्रेशर डाल रहे थे कि रिलेशनशिप पे रहने के लिए, आप इसको प्रेशर डाल रहे थे कि कमिटमेंट देने के लिए, बट उसके तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा था और उसके तरफ से कोई स्टेप नहीं आ रहा था। तो आपने कुछ बोल दिए, तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया या फिर आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा खुन्नस बढ़ गया या फिर इमोशनल डिटैचमेंट हो गया कि आप छोड़ दिए, जस्ट ऐसे ही छोड़ दिए। बट अभी ये पर्सन रीडिस्कवर कर रहे हैं कि क्यों सब कुछ हुआ, क्यों आपके लाइफ से में वो आए और क्यों आप उनके लाइफ में आए। तो ये फाइनली आप दोनों के बीच का ईगो इशू को सॉल्व करना चाहेंगे। ये फाइनली आपको सॉरी बोलने के लिए राजी है। बट कहीं ना कहीं इसके फैमिली नहीं चाहते कि ये सब चीज़ हो, इसके फ्रेंड्स नहीं चाहते कि ये सब चीज़ हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ अक्सर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें पसंद करते हैं, स्पेशल चीज़ें पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में काइंड ऑफ बीच में अटक जाते हैं। तो ये कैजुअल सेक्सुअल कुछ लोग इनको ऑफर कर रहे हैं और इस चीज़ को वो ना भी बोल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इसका कोई एक सेक्सुअल नीड्स है, सेक्सुअल डिज़ायर है। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली तो बहुत सेटिस्फाइड है और इमोशनली वो जानते हैं कि आप एक बेटर पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं इसका सेक्सुअल नीड्स इसको बहुत कैजुअल लोगों के साथ मिलवा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके कार्मिक लोग जिसके लाइफ में आए थे और ये लोगों के साथ इमोशनली खेला भी, बट अल्टीमेटली ये सबका दिल को तोड़ रहे हैं अभी। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है और इसको देख के ही सबको पसंद आ जाता है। कहीं ना कहीं ये मैरिज और शादी में बिलीव नहीं करते, बट इसको लगता है कि अगर ये शादी कभी करने का डिसीजंस लेते हैं तो आप ही के साथ लेंगे। बट ये मैरिज के मामले में काफ़ी हद तक चूज़ी है, तो अक्सर ये सब चीज़ ये फैमिली के ऊपर ही ये छोड़ देते हैं। बट इसको कहीं ना कहीं एक चीज़ पता है कि आपके साथ जो चीज़ वो किए हैं ये गलत किया है और ये चीज़ उसको भी पता है कि दुनिया में एक पर्सन को उसको सॉरी बोलना है, बट उसको पता नहीं कि कैसे वो आपको सॉरी बोलेंगे। इसके पास रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये लोगों को बोल रहे हैं कि इसके गर्लफ्रेंड है या फिर इसके बॉयफ्रेंड है, मतलब सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ।
तो ऐसा होता है कि जब इसके साथ लोगों का फिज़िकली मतलब जो जब ये दूसरों के साथ फिज़िकली मीट करते हैं, उसके बाद ये बोल देता है कि नहीं, ऑलरेडी वो किसी को प्यार करते हैं और उसको भी वो कमिटमेंट नहीं दिया है। तो ये एक कमिटमेंट फोबिक पर्सन है। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन वाइट कम्प्लेक्शंस का है, इसका हेयर बहुत थिक है, बहुत स्टाइलिश है, इसके परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसके ऑरा भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। मेरे ख्याल से ये एक साइकिक पर्सन भी हो सकता है प्लेटोनिक पर्सन, मतलब कभी आप इस पर्सन के साथ नहीं मिले हो बट कहीं ना कहीं मन से इस आपको पता है कि यही आपके पर्सन है। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नाम के लिए है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके आप बहुत कुछ सोचते हो। मेरे ख्याल से ये एक सीक्रेट क्रश भी हो सकता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हो और आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हो सकते हैं वन साइडेड लव भी। बट इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, बट अभी भी ये रेडी नहीं हो रहा है कि इस स्पेशल फीलिंग्स को एक नाम देने के लिए। यहाँ पे आते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स। देखिए यूनिवर्स इसको बोल रहे हैं कि इसको सबक सीखना है, तो कहीं ना कहीं इसको और भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पर्सन रेडी हुआ है बट अभी भी प्रपोजल के लिए रेडी नहीं हुआ है, तो इसीलिए यूनिवर्स इसको कुछ कार्मिक साइकिल्स के थ्रू लेके जा रहे हैं। हो सकता है फिनेंशियली इसका लॉस हो जाएगा, हो सकता है इसका पैसा या फिर घर में किसी का प्रॉब्लम हो गया है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है और इसीलिए बार बार ये खुद को अकेले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसको लग जाता है कि जहाँ से वो आपसे मिलने के पहले जो उसका सिचुएशंस था वो बार बार उसी सिचुएशंस पर रिपीट हो जा रहा है और रिपीटेटिवली उसी सिचुएशंस आ रहे हैं और बार बार वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पता चल रहा था ये पर्सन जब इनको ज़रूरत होता है तभी ये आपको मैसेज करता है, कॉल करता है और नेक्स्ट मोमेंट पे ये आपको ऐसा फील कराता है जैसे कि ये आप एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लाइफ में। तो इसको यूनिवर्स वही सिचुएशंस के बार बार डाल रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं बेफालतू इस पर्सन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्यों मैं बेफालतू इस पर्सन के पास जा रहा हूँ जब इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई भले ही आपके साथ छोड़ के वो कितना भी दूर जाए बट उसको आना ही है आपके साथ। तो इसीलिए ये ऑनेस्ट होने की कोशिश करे और जितना ऑनेस्ट ये होने की कोशिश करे उतना ही यूनिवर्स इसको टफेस्ट चैलेंजेस दे रहे हैं कि क्या ये ऑनेस्टी को मतलब ये चूज़ करेंगे या फिर ये कोई टफेस्ट चैलेंज को चूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये बार बार एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि क्या इसको आपके करीब जाना है या फिर क्या आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास जाना है। जब भी ये सोच रहा है किसी दूसरे पर्सन के पास जाना है तब इसको लग रहा है कि तो फिर तो वो एक फालतू पर्सन निकलेंगे, क्योंकि जो पर्सन उसके लिए दिल दिया है, जो पर्सन उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया है, जो पर्सन सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है, जो पर्सन अपना सब कुछ देके इसको प्यार किया है, उस पर्सन को छोड़ के और किसी दूसरे पर्सन के जाना मतलब एक बेकार सिचुएशन होगा। और उसको खुद भी पता है कि आपके बिना अगर दूसरे पर्सन के पास जाएंगे तो सिर्फ वो पैसे के लिए जा रहे हैं, फिर स्टेटस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ वो आप ही के साथ करते हैं। तो इसीलिए वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं जा पाएंगे। फिजिकल हो सकते हैं बट प्यार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को रोक रहे। सिमिलरली इसका एज भी बढ़ रहा है तो इसका टेंशन है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इसके ऊपर घर का प्रेशर है, या तो इसको डिसीजंस लेना है शादी करने का या फिर सेटल्ड अप हो जाने का, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो लोनली रह जाएगा तो सभी लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट लाइक फोमो टाइप की चीज़ इसको महसूस हो रहा है। काइंड ऑफ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, तो हो सकता है ये प्रोफेसर हो सकता है या फिर कोई साइंटिस्ट हो सकता है या फिर कोई केमिस्ट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है या फिर डॉक्टर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको यूज़ किए थे, आपके पैसे को, आपके इमोशंस को, आपके सिचुएशंस को, और इस यूज़ करते करते उसके लालच में कहीं वो खो गए थे। इसको पहले कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके लाइफ इतना बदल जाएगा, बट ये हुआ। तो ये पर्सन अभी आपको छोड़ भी नहीं सकते और आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं भी जा सकते। चलिए अभी देख लेता हूँ कि इस पर्सन का और आपका वाइब्स क्या है। प्लीज़ अभी भी अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आता है नाइट ऑफ शोर्ड्स। तो कमिटमेंट फोबिक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार आपका याद आ रहा है और बार बार वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप जो स्टेटस डाल रहे हो या फिर मैसेजेस या फिर कोई भी पोस्ट अपलोड कर रहे हो, इसको देख रहे हैं, इसको पता है कि ये आप
उनको ही डेडिकेट करके कुछ डाल रहे हो, बट फिर भी ये ना खुद को कन्विंस करे कि नहीं, इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भाग रहे रियलिटी से, कहीं ना कहीं ये एस्केप कर रहे रियलिटी से। उसके बाद है आपका कोई क्लू ही नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रोए हो, या फिर आप सिंपली यूनिवर्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, खास करके 222 111 444 999 555 666। मेरे ख्याल से रिपीटेटिव नंबर्स, या फिर ड्रीम्स देखे हो, कुछ अजीब किस्म के ड्रीम्स देखे हो, या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, मेंस्ट्रुएशनल इशू हो सकता है। और लड़कियों के लिए मैं बोल सकता हूँ एक सेक्सुअल आर्जिस आपको बहुत डिफरेंट तरीके का हो रहा है, डिवाइन सेक्सुअल आर्जिस, और आप लोग समझ नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है। अगर आप एक लड़के हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपके जेंडर के ऊपर नहीं, ये आपके सोल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मिस कर रहे हो, बट बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप शपथ लिए हो कि नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं उसको आपको छूना है, उसको आपको टच करना है, उसको आपको फील करना है, सेक्सुअली मीट करना है, बट वो सब चीज़ मन में आप रख रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा बात नहीं हुआ है, तो किसी के इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, बात करने का इंतज़ार कर रहे हो, मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हो। उसके बाद आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो बेफिक्र रहिए, आपके पार्टनर और आपके वाइब सेम हो जाएंगे। कॉल मैसेज आ सकता है, या तो मैं बोल सकता हूँ जो पर्सन जो हर मतलब कदापि जो पर्सन जो नहीं करेंगे वही वो करेंगे। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी आप देख सकते हो, आपके पार्टनर अचानक आप देख सकते हो कि वो ऑनलाइन है कुछ और टाइम पे, ये फिर टाइप कर सकते हैं, कुछ स्पेशल मैसेज सेंड कर सकता है, कोई अननोन नंबर से कॉल मैसेज कर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है और यूनिवर्स उसको बोल रहे कि देखो सुधर जाओ, आप दोनों को मिलना है, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी आपके लिए मैनिफेस्ट किए हैं और आप भी इसको मैनिफेस्ट किए हो, आपका भी प्यार है। अब ऑल ऑफ ए सडन आप इस पर्सन को छोड़ के अगर दूसरे तरफ जाओगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो ऐसे मत करो। तो यूनिवर्स उसको वार्निंग दे रहे हैं और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वेट करिए, सब्र कीजिए। तो इसके ये जो वाइब्स है, ये वाइब्स मैच हो जा रहे हैं। तो अगर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर हो सकता है रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट के बाद अगर आपके पार्टनर बात करना स्टार्ट किए तो ये फीलिंग्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि वो फाइनली अपना लव ऑफ लाइफ के साथ ही बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए सिचुएशन सुलझा रहा है यूनिवर्स। अभी देखता हूँ कि आप दोनों के जो आपके पार्टनर के जो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे आता है हैंगमैन। तो आपके पार्टनर फाइनली खुद को चेंज करेंगे, जो एकदम लटक रहा था और आपको लटका के रखा था वो फाइनली आपके करीब आ रहे हैं और फाइनली वो आपको अनब्लॉक करे सारे जगह से। फाइनली वो एक्सप्रेस करेंगे। कहीं ना कहीं ये इसको कोई ना कोई थर्ड पर्सन ने मैनिपुलेट करके रखा था, या फिर फैमिली ने मैनिपुलेट करके रखा था, स्पेल किया गया था आपके पार्टनर के ऊपर। तो ये स्पेल खत्म हो रहा है। हो सकता है आप कुछ स्पेल ब्रेक करने की कोशिश किए हो, या फिर 333 पोर्टल में कुछ मैनिफेस्ट किए हो, या फिर कुछ रीडिंग्स देखी हो, या फिर कुछ रिचुअल किए हो, कुछ एफर्मेशंस किए हो, एंजल्स भी आपका साथ दिया है। तो इसीलिए आपके पर्सन अचानक वापस आ रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये जो बात बोलना स्टार्ट कर देंगे, शायद आप ये सब चीज़ सोचते थे बट कभी भी नहीं सुने हो। उसके बाद आता है वाओ क्वीन ऑफ शोर्ड्स। फाइनली ये कन्फेस करेंगे कि आपके बिना ये किसी और के पास नहीं जा सकता है। फाइनली ये डिवाइन मैस्कुलाइन पावर है, बट ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ये एक एक्स हस्बैंड के साथ भी रह सकते हैं, या फिर अपने पास्ट को छोड़ सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड को छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट अटैचमेंट को छोड़ के आपके करीब आ रहा है, और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। मेरे ख्याल से ये मांगलिक हो सकते हैं, फिर आप मांगलिक हो सकती है, फिर आपके दशा में मंगल यानी कि मार्स का बहुत बड़ा काइंड ऑफ इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर इसके बर्थ डे वेडनेसडे पे हो सकते हैं, फिर आपके बर्थ डे वेडनेसडे पे हो सकते हैं, फिर ट्यूसडे पे हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि अगर वो सच्चा मोहब्बत उसको हुआ है तो आप ही के साथ हुआ है। तो ये सच्चा मोहब्बत को बोलने का टाइम आ गया है। भले ही वो कितना भी दलदल पे फंसे क्यों हैं, बट एक बार अगर वो बोल देंगे तो शायद उसका सारे परेशानी ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको पता है कि आप उसको सेव कर लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये विश्वास लेके वो आपके करीब आ रहे हैं, अपने पास्ट को कट ऑफ करके, या फिर थर्ड पर्सन को कट ऑफ करके, या फिर फैमिली वालों से बातें को कट ऑफ करके। उसके बाद आ रहा है 9 ऑफ
शोज़, यानी कि आपके पर्सन को नींद नहीं आ रहा है, हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने का बात उसका है, या फिर कहीं ना कहीं आपका मैसेजेस, आपके प्यार, आपके फ़ोटोज़, आपके इमेज उसके दिमाग में हर टाइम चल रहा है, तो वो सो नहीं पा रहे, रिग्रेट के साथ चल रहे हैं, उसके तबीयत भी बहुत ख़राब है, हो सकता है उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए ब्रेकअप के बाद, या फिर वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए, एंजाइटी के शिकार हो गए, उसके हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो गया। तो ये सब चीज़ को ठीक करने के लिए वो फाइनली आपके करीब आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका शिफ्टिंग ड्यूटी है, हो सकता है वो रात में काम करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका नींद बहुत एकदम ख़राब हो रहा है काम की वजह से, पर्सनल डिप्रेशन की वजह से। तो ये डिप्रेशंस को ख़त्म करने के लिए वो फाइनली आपके करीब आ रहे हैं। अभी आता हूँ $1 मिलियन क्वेश्चंस पे कि क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्या ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगा। एंड ये है क्वीन ऑफ वंस। इस बॉन्डिंग को आपने मैनिफेस्ट किया हो, इस बॉन्डिंग को आपने क्रिएट किया हो, और इस बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मेरे ख्याल से ANAAPSSITH या फिर SA या फिर SU या फिर PO या फिर PA या फिर PR, LO या फिर KI या फिर QU या फिर SW या फिर 2 नंबर 2 11 12 22 24, स्पेशली 22 से लेकर 29, 1 to 12 ये बर्थ डेट हो सकता है कि आप दोनों के बर्थ डे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के अंदर अगर है तो ये हो सकता है। yes, that is the intuitive messages I am getting। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, या फिर आपके बैकग्राउंड बहुत स्पिरिचुअल है, हो सकता है आपके पापा या फिर मम्मा बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव है, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर का कोई बर्थ मार्क्स रह सकता है, या फिर टैटू रह सकता है, या फिर उसको परफ्यूम, बड़े घर, होटल्स एंड बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उसको बहुत पसंद है, फैशन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सोशल आइकन बनना चाहते हैं, या फिर सोशल आइकन है, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, या फिर बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ये डिटेल्स ही मेरे को आ रहा है। आई होप ये रेजोनेट करे आपके साथ। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ आप लोग अभी बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह का नाम ले सकते हो, आप गॉड का नाम ले सकते हो, आप मेरे साई का नाम ले सकते हो, ओम साई राम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विश्वास करना होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम। बाय बाय।